अगर सिर्फ पैसा कमाने से इंसान अमीर बनता तो नौकरी करने वाला हर इंसान करोड़पति होता। लेकिन सच क्या है? बहुत लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया लेकिन इन्वेस्ट करना नहीं सीखा। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? मेहनत करो, पैसा कमाओ, नौकरी करो, सेफ रहो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता पैसा ग्रो कैसे होता है, पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है, पैसा तुम्हारे लिए काम कैसे करता है। ध्यान से समझो, जब तुम काम करके पैसा कमाते हो उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। मतलब काम किया बराबर पैसा मिला, काम बंद बराबर पैसा बंद। अब सोचो, अगर एक दिन तुम बीमार पड़ गए, काम नहीं कर पाए, उम्र बढ़ गई, तब इनकम कहाँ से आएगी? यही सबसे बड़ा डर है सिर्फ अर्निंग पर डिपेंड रहने से। बहुत लोग अच्छा पैसा कमाते हैं फिर भी गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि इनकम बढ़ती है लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। पहली सैलरी खुशी, फिर नया फ़ोन, बाइक, दिखावा, अननेसेसरी खर्च, और धीरे धीरे इंसान इनकम बढ़ाता रहता है लेकिन वेल्थ नहीं बनती। गरीब इंसान क्या करता है? पैसा आता है खर्च। अमीर इंसान क्या करता है? पैसा आता है इन्वेस्टमेंट। यही सबसे बड़ा फ़र्क है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ज़िंदगी भर तुम्हें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। एक समय ऐसा आना चाहिए जब पैसा तुम्हारे लिए काम करे। और एक कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट क्या करता है? तुम्हारे पैसों को ग्रो करता है। आज अगर तुम 100 बचाते हो, उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हो, तो वही पैसा फ्यूचर में हज़ारों लाखों बन सकता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? टाइम। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग ग्रोथ धीरे शुरू होती है लेकिन बाद में एक्सप्लोजन बन जाती है। अब खुद से पूछो, तुम सिर्फ पैसा कमा रहे हो या फ्यूचर भी बना रहे हो? अगर सिर्फ अर्निंग है तो स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट है तो फ्रीडम पॉसिबल है। बहुत लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? फेयर, पैसा डूब गया तो। रिस्क है, मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क इन्वेस्ट ना करना है। अगर तुम चाहते हो फाइनेंशियल फ्रीडम, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, फैमिली सिक्योरिटी, स्ट्रेस फ्री लाइफ, तो अर्निंग के साथ इन्वेस्टिंग ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इन्वेस्टमेंट शुरू कहाँ से करें? कौन कौन से लोग ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करते रह जाते हैं और अमीर लोग ऐसा क्या अलग करते हैं कि वो अमीर बन जाते हैं? इसलिए भाई सुनो, सिर्फ पैसा कमाने वाला इंसान थक जाता है लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने वाला इंसान धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री बन जाता है। गरीब इंसान पैसे के लिए काम करता है लेकिन अमीर इंसान पैसों से पैसा बनाता है, और यही वो सीक्रेट है जो 90% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। ध्यान से समझो, गरीब और अमीर में फ़र्क सिर्फ इनकम का नहीं होता, फ़र्क माइंडसेट का होता है। गरीब इंसान सोचता है कैसे ज़्यादा कमाऊं, और अमीर इंसान सोचता है जो कमाया है उसे कैसे ग्रो करूं। गरीब साइकिल, कमाओ, खर्च करो, फिर से काम करो। यही साइकिल ज़िंदगी भर चलती रहती है। और अमीर साइकिल, कमाओ, इन्वेस्टमेंट करो, पैसा ग्रो करो, असेस्ट बनाओ, और धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट होती जाती है। क्या तुमने नोटिस किया, अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इनकम पर डिपेंड नहीं रहते। उनके पास इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, असिस्ट, मल्टीप्लाई इनकम सोर्सेस होते हैं। अब सबसे पावरफुल बात, इन्वेस्टमेंट का मतलब है तुम सो रहे हो लेकिन तुम्हारा पैसा काम कर रहा है। जब तुम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस, डिजिटल असिस्ट में इन्वेस्ट करते हो, तब पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है। रिच लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं? कंपाउंडिंग, यानी पैसा प्लस समय बराबर एक्सप्लोजन। अगर तुम हर महीने थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो कुछ साल बाद वही छोटा अमाउंट बहुत बड़ा बन सकता है। बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए लाखों नहीं है, लेकिन सच क्या है? अमीर बनने के लिए शुरुआत बड़ी नहीं, कंसिस्टेंसी बड़ी होनी चाहिए। जैसे 100, 500, 1000। छोटी शुरुआत भी फ्यूचर बदल सकती है। गरीब लोग क्या खरीदते हैं? लाइबिलिटीज़, दिखावा, एक्सपेंसिव चीज़ें, स्टेटस सिंबल। अमीर लोग क्या खरीदते हैं? असेस्ट, ऐसी चीज़ें जो फ्यूचर में पैसा बना कर दे। सबसे बड़ी गलती क्या है? इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल बढ़ा देना। पहले साइकिल, फिर बाइक,
फिर ईएमआई, फिर स्ट्रेस, और इंसान फिर उसी रेस में फंस जाता है। रिच माइंडसेट क्या कहता है? आज सैक्रिफाइस करो ताकि फ्यूचर में फ्रीडम मिले। और पुअर माइंडसेट क्या कहता है? आज एंजॉय करो, फ्यूचर बाद में देखेंगे। और यही छोटी सोच लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फ़र्क बना देती है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा ग्रो नहीं करता, वो फ्रीडम देता है। जब तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होते हैं तब तुम्हें हर महीने सर्वाइवल के लिए फ़ाइट नहीं करनी पड़ती। इमेजिन करो, एक दिन ऐसा आए जब पेरेंट्स को पैसों की टेंशन ना हो, बिल्स स्ट्रेस ना दे, फ्यूचर सिक्योर फील हो। यही इन्वेस्टमेंट का असली पावर है। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, धीरे धीरे बनती है। जो लोग पेशेंस रखते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं, इमोशन कंट्रोल करते हैं, वही लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन स्ट्रगल ना करे तो सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं है, वेल्थ बिल्ड करनी होगी। और वेल्थ इन्वेस्टिंग से बनती है। लेकिन लोग इन्वेस्ट करने से डरते क्यों हैं? कौन सी गलतियां लोगों को फाइनेंशियली वीक बनाए रखती है? और बिगिनर को सबसे पहले क्या समझना चाहिए? इसलिए मेरे भाई, गरीब इंसान पूरी ज़िंदगी काम करता है, लेकिन अमीर इंसान एक समय के बाद अपने पैसों को काम पर लगा देता है। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पैसा खोने से ज़्यादा डर लगता है, गरीब रह जाने से नहीं। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? पैसा संभाल कर रखो, रिस्क मत लो, सेफ खेलो, नुकसान से बचो। और धीरे धीरे हमारे दिमाग में एक फियर बैठ जाता है, इन्वेस्टमेंट मतलब खतरा। सच्चाई क्या है? लोगों को इन्वेस्टमेंट से नहीं, नॉलेज की कमी से डर लगता है। अगर किसी इंसान को मार्केट समझ नहीं आती, कंपाउंडिंग नहीं पता, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, तो नेचुरली वो डरेगा। बहुत लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट जुआ है, लेकिन सच क्या है? बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट जुआ बन जाता है, वरना सही नॉलेज प्लस पेशेंस बराबर वेल्थ। यही सच्चाई है। लोग सोचते हैं बैंक में पैसा सेफ है, लेकिन धीरे धीरे इन्फ्लेशन तुम्हारे पैसों की वैल्यू कम करता रहता है। मतलब आज 100 में जो मिलता है, कुछ साल बाद वही चीज़ 200 की हो सकती है। और अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ पड़ा है तो टेक्निकली तुम लॉस कर रहे हो। एक और बड़ी प्रॉब्लम, लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, ओवरनाइट सक्सेस, इंस्टेंट प्रॉफिट, शॉर्टकट्स। और जब जल्दी प्रॉफिट नहीं मिलता, वो इन्वेस्टमेंट को गलत मान लेते हैं। लेकिन असली वेल्थ स्लो बनती है मेरे भाई। इन्वेस्टमेंट में सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? इमोशंस। जब मार्केट ऊपर जाता है, लोग ग्रीड में इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट नीचे आता है, लोग डर कर बेच देते हैं और फिर कहते हैं इन्वेस्टमेंट डेंजरस है। रिच लोग क्या करते हैं? वो इमोशन से नहीं, सिस्टम से चलते हैं। रिसर्च, पेशेंस, लॉन्ग टर्म विजन, यही उन्हें अलग बनाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट ना करने की भी एक प्राइस होती है। अगर तुम सिर्फ अर्निंग पर डिपेंड हो, फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे, पैसा ग्रो नहीं कर रहे, तो आने वाले टाइम में स्ट्रेस बढ़ेगा। लोगों को लगता है अगर पैसा डूब गया तो, लेकिन सवाल ये है मेरे भाई, अगर इन्वेस्ट ही नहीं किया तो फ्यूचर कैसे बनेगा? रिस्क हर जगह है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ही ग्रोथ बनाता है। फियर कैसे ख़त्म होता है? एक्शन से। जब तुम थोड़ा सीखते हो, छोटी शुरुआत करते हो, धीरे धीरे समझते हो, तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। सबसे बड़ी बिगिनर मिस्टेक क्या है? बिना समझे दूसरों को कॉपी करना। उसने इन्वेस्ट किया तो मैं भी, उसने प्रॉफिट कमाया तो मैं भी। यही माइंडसेट नुकसान करवाता है। असल माइंडसेट क्या होना चाहिए? सुनो, मैं जल्दी अमीर नहीं बनना चाहता, मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए चाहिए पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। इन्वेस्टमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होता, आने वाले जनरेशन के लिए भी होता है, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स सिक्योर रहे, फ्यूचर स्ट्रेस फ्री हो, फैमिली फाइनेंशियली वीक ना हो। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग वेल्थ बनाती है। अगर आज तुम डर की वजह से शुरू नहीं कर रहे हो, तो याद रखना, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। जितना देर करोगे उतना ज़्यादा पीछे रह जाओगे। लेकिन कौन से इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स लोगों को गरीब बनाए रखती है? और स्मार्ट लोग पैसा इन्वेस्ट करते समय क्या अलग करते हैं? सुनो, इसलिए मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं, सबसे बड़ा रिस्क है डर की वजह से कभी शुरुआत ही ना करना। लोग कहते हैं
इन्वेस्टमेंट रिस्की है, लेकिन सच क्या है, ज़्यादातर लोग मार्केट से नहीं हारते, अपनी गलतियों से हारते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, इन्वेस्टमेंट अमीर बनने का पावरफुल तरीका है, लेकिन गलत माइंडसेट इंसान को फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। बहुत लोग पैसा कमाते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, फिर भी वेल्थ नहीं बना पाते, क्योंकि वो बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। मिस्टेक 1, जल्दी अमीर बनने की चाह। सबसे बड़ी गलती, ओवरनाइट रिच माइंडसेट। लोग चाहते हैं 1 महीने में पैसा डबल, जल्दी करोड़पति, इंस्टेंट प्रॉफिट, और इसी चक्कर में स्कैम, फेक स्कैम्स, इमोशनल डिसीजन में फंस जाते हैं। सच्चाई क्या है? रियल वेल्थ स्लोली बिल्ड होती है। जो लोग पेशेंस नहीं रखते वो मार्केट में टिक नहीं पाते। मिस्टेक 2, बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करना। बहुत लोग क्या करते हैं, किसी दोस्त ने बोला इन्वेस्ट, किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला इन्वेस्ट, लेकिन खुद रिसर्च नहीं करते, और जब नुकसान होता है फिर इन्वेस्टमेंट को ब्लेम करते हैं। अगर नॉलेज नहीं है तो इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग बन जाता है। मिस्टेक 3 सुनो, फेयर में डिसीजन लेना। मार्केट नीचे गया, पैनिक आई, मार्केट ऊपर गया, ग्रीड आई। यही इमोशंस सबसे ज़्यादा नुकसान करवाता है। जब लोग डरते हैं वो लॉस में बेच देते हैं, और जब ग्रीड बढ़ती है बिना सोचे इन्वेस्ट कर देते हैं। रूल्स, स्मार्ट इन्वेस्टर इमोशन से नहीं डिसिप्लिन से चलते हैं। अब मिस्टेक 4, सिर्फ अर्निंग पर फोकस करना। बहुत लोग सोचते हैं इनकम बढ़ जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन हाई इनकम बराबर वेल्थ नहीं है। अगर सेविंग नहीं, इन्वेस्टिंग नहीं, असिस्ट बिल्डिंग नहीं, तो इनकम कितनी भी हो वेल्थ नहीं बनेगी। एग्जाम्पल सुनो, कई लोग लाखों कमाते हैं फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रेस ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा आता है और तुरंत चला जाता है। अब सुनो मिस्टेक्स 5, कंसिस्टेंसी ना रखना। इन्वेस्टमेंट में मैजिक कहाँ होता है? कंसिस्टेंसी में। लेकिन लोग क्या करते हैं, 2 महीने में इन्वेस्ट, फिर स्टॉप, फिर एक्साइटमेंट खत्म और रिजल्ट भी खत्म। अब समझो, गरीब लोग सिर्फ कम इनकम की वजह से गरीब नहीं रहते, गलत फाइनेंशियल हैबिट्स की वजह से रहते हैं। रिच लोग शॉर्ट टर्म इमोशन पर नहीं चलते। वो सोचते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद वेल्थ कैसे दिखेगी, फ्यूचर जनरेशन सिक्योर कैसे होगी। यही लॉन्ग टर्म माइंडसेट वेल्थ बनाता है। हर फाइनेंशियल मिस्टेक की एक कीमत होती है, टाइम। अगर तुमने 5 साल वेस्ट कर दिए, इन्वेस्टिंग डिले कर दी, गलत जगह पैसा फंसा दिया, तो सिर्फ पैसा नहीं, ईयर्स भी लॉस हो जाते हैं। पैसा इमोशनल लोगों के पास टिकता नहीं। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं, पेशेंस नहीं, प्लानिंग नहीं, तो पैसा आएगा और चला जाएगा। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कौन बनता है? जो सीखता है, डिसिप्लिन रखता है, कंसिस्टेंट रखता है, लॉन्ग टर्म सोचता है। क्योंकि मेरे भाई, वेल्थ लक से नहीं हैबिट से बनती है। अगर आज तुम छोटी शुरुआत भी करते हो तो फ्यूचर कंप्लीटली बदल सकता है, लेकिन अगर आज भी सिर्फ सोचते रह गए तो आने वाले साल भी वैसे ही निकल जाएंगे। अब आखिरी सवाल, जीरो से स्मार्ट इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें? बिगिनर को पहला कदम क्या लेना चाहिए, और फाइनेंशियली फ्री बनने का रियल रोड मैप क्या है? उससे पहले सुनो, इन्वेस्टमेंट में हारने वाले लोग मार्केट से नहीं हारते, वो अपनी गलत आदतों से हारते हैं। हर अमीर इंसान कभी ना कभी बिगिनर था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोगों ने शुरुआत कर दी और कुछ लोग सिर्फ सोचते रह गए। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूँ? जवाब है हाँ। सबसे बड़ा मिथ क्या है? इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, लेकिन सच क्या है? अमीर लोग इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अमीर है, वो अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया। ध्यान से समझो, शुरुआत अमाउंट से नहीं, हैबिट से होती है। अगर तुम 100, 500, 1000 से भी शुरुआत करते हो तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले सेविंग हैबिट्स ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, पैसा आया खर्च कर दिया, फिर कहते हैं कुछ बचता ही नहीं। लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग पहले खुद को पे करते हैं। रूल्स, इनकम आए पहले सेव करो, फिर इन्वेस्टमेंट करो, बाद में खर्च करो। बिगिनर की सबसे पहली ज़रूरत क्या है? इमरजेंसी फंड, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। अगर अचानक बीमारी, जॉब लॉस,
फैमिली इमरजेंसी आ जाए तो इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बिगिनर को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? सिंपल्स और लॉन्ग टर्म ऑप्शन से, जैसे एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स। क्यों? क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए आसान और डिसिप्लिन तरीका है। इन्वेस्टमेंट में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? कंसिस्टेंसी। हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करना फ्यूचर में बहुत बड़ा बन सकता है। याद रखो, अमाउंट छोटा हो सकता है लेकिन हैबिट्स पावरफुल होना चाहिए। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? दिखावा। बहुत लोग फ़ोन अपग्रेड्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, फेक लाइफस्टाइल में पैसा उड़ा देते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग असेस्ट बिल्ड करते हैं क्योंकि टेम्पररी दिखावा एक्साइटमेंट देता है लेकिन इन्वेस्टमेंट परमानेंट फ्रीडम देता है। इन्वेस्टमेंट कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो एक महीने में बड़ा पैसा बन जाएगा तो बहुत गलत रास्ते पर हो। असल गेम है पेशेंस, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म विजन। यही चीज़ ऑर्डिनरी इंसान को वेल्थी बनाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैसा आइडल नहीं रहना चाहिए। अगर पैसा सिर्फ पड़ा है वो धीरे धीरे वैल्यू लॉस करेगा, लेकिन अगर इन्वेस्टेड है तो वो ग्रो करेगा। हमेशा याद रखना, क्योंकि टाइम इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा वेपन है। अगर कोई इंसान जल्दी शुरू करता है तो छोटे इन्वेस्टमेंट भी फ्यूचर में ह्यूज वेल्थ बन सकती है। इसलिए परफेक्ट समय का इंतज़ार मत करो, टाइम मार्केट से ज़्यादा पावरफुल होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आती है? जब सिर्फ एक इनकम सोर्स ना हो। इसलिए स्किल बिल्ड करो, इनकम बढ़ाओ, इन्वेस्ट करो, असेस्ट बनाओ। यही कंप्लीट सिस्टम है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है, ताकि फैमिली सिक्योर रहे, पेरेंट्स आराम से रहे, आने वाले बच्चों को स्ट्रगल ना करना पड़े। यही रियल वेल्थ है। एक दिन तुम्हें काम रोकना पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट तब भी काम कर सकते हैं। यही डिफरेंस है, क्योंकि अर्निंग टेम्प्रोरी है और वेल्थ परमानेंट हो सकती है। अगर आज तुम फाइनेंशियली वीक हो तो शर्मिंदा मत करो, बस एक फैसला लो, अब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसा ग्रो करना भी सीखना है। क्योंकि फ्यूचर उसी का स्ट्रॉन्ग होगा जो आज स्मार्ट डिसीजन लेगा। इसलिए मेरे भाई, पैसा कमाना पहला कदम है, लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब तुम उस पैसे को इन्वेस्ट करना सीख जाते हो। अगर तुम भी फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो आज से ही छोटी शुरुआत करो, क्योंकि वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन ज़रूर बनती है। और तुम भी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो और इस चैनल में न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि तुमको तुरंत न्यू वीडियो मिले और तुम उसे देखो और सीखो, क्योंकि इसमें सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सिस्टम भी बताया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।